पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 साइन बताए, में से 2 भी हैं तो आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है तो उसे इंक्रीज़ कैसे किया है, वो भी नेचुरली, किसी भी सप्लीमेंट से, किसी भी स्टेरॉइड्स वगैरह से नहीं। नेचुरली ये कुछ वेज हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है, बट मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वे हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है स्लीप क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो, कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो एज अ टीनेजर, तो आपको डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन होएगा। तो फर्स्ट चीज़ आती है स्लीप क्वालिटी। तो स्लीप क्वालिटी करना क्या है आपको, अगर आप एक टीनेजर हो तो कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है। वैसे तो रिकमेंडेड मैं करूँगा 10 की। एंड सोने से पहले 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, 3 से 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। एंड सोने से पहले 1 घंटे तक फ़ोन वगैरह या किसी भी तरीके की स्क्रीन नहीं चलानी है। उससे आपकी बेस्ट ऑप्टिमल स्लीप आएगी एंड उससे आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली इंक्रीज़ होएगा एंड डेफिनेटली उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो होता क्या है, जब आप स्लीप नहीं लेते हो, आपको एक हार्मोन होता है कोर्टिजोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। एंड स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली सबसे बड़ा किलर है टेस्टोस्टेरोन का। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन ज़रूर घटेगा। तो कोर्टिजोल बढ़ता है अगर आप अच्छी से स्लीप नहीं लेते हो, आप सिर्फ 3 घंटे की 4 घंटे की स्लीप लेते हो, तो उससे आपका कोर्टिजोल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा एंड स्ट्रेस से डायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होएगा। तो आप कोशिश करनी है 8 से 9 घंटे की नींद कम से कम लेनी है। एंड जो भी मैंने आपको बताया कि 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है सोने से पहले, एंड 1 घंटे तक कोई किसी भी तरीके की स्क्रीन वगैरह नहीं रखनी है। उससे आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है सन एक्सपोजर। पहले सन एक्सपोजर से आपको मिलेगा विटामिन डी। एंड ज़्यादातर बंदों जिनका टेस्टोस्टेरोन लो होता है, उनमें सबसे ज़्यादा जिसमें भी बंदों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, लो टेस्टोस्टेरोन होता है, ज़्यादातर बंदों का तो यही होता है कि विटामिन डी ही डिफिशिएंट होते हैं। ज़्यादातर बंदे तो विटामिन डी में ही डिफिशिएंट होते हैं। विटामिन डी का सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स है सनलाइट। अगर आप सन में रहते हो कम से कम 20 से 30 मिनट भी डेली, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड सन में रहने से सिर्फ आपको वो तो विटामिन डी से आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, आपको और हेयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप नहा के सीधा धूप में बैठ जाओ तो आपकी हेयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एंड विटामिन डी से आपके टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली इफेक्ट होगा। लैब टेस्ट करवाओगे अपने टेस्टोस्टेरोन का भी जाकर, उसमें आप देखेंगे 90% चांस है कि आप विटामिन डी में डेफिशिएंट होंगे। अगर आप धूप वगैरह में बहुत ज़्यादा कम रहते हो, या तो बंदे क्लासरूम्स वगैरह में बैठते हैं, एंड ग्राउंड में भी जाने को मिलता भी है ना, तो सिर्फ आधे घंटे को या फिर 1 घंटे को मिलता है। एंड उसमें भी जो बंदे खेलते ही नहीं है वो एक तरफ बैठ जाते हैं सिग्मा बन के, वो मिलता भी है ग्राउंड में जाने का मौका। ग्राउंड में जाके भी एक छाँव वाला जो स्पॉट ढूंढ लेंगे, वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। उन्हीं बंदों में ज़्यादातर लो टेस्टोस्टेरोन होता है। आपको कम से कम कोशिश करनी है 20 से 30 मिनट सनलाइट में डेली रहना है। एंड जिससे आप बहुत से बंदे डरते हैं कि टैन हो जाएगा, काले हो जाएंगे हम, तो आपको करना क्या है, आपको फेस की तरफ नहीं करना है, आपका फेस प्रोटेक्टेड रखना है। ये तो किसी सनस्क्रीन लेना है, ये तो सनस्क्रीन ले लो एक, उससे आपको फेस प्रोटेक्टेड रहेगा। सन के अपोजिट मुंह फेर लो अपना, एंड देन अपनी पीठ पे जितनी भी आए धूप लो। उससे आपको टैन जितने भी होगा आपकी कमर पे होएगा, पीछे हो जाएगा आपके बैक पर, बट आपके मुंह पे नहीं होएगा, तो आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। एंड अगर आपको ज़्यादा ही डेफिशिएंट हो विटामिन डी में, तो आप कोई सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हो विटामिन डी का। नेक्स्ट चीज़ आती है 10,000 स्टेप्स डेली। तो देखो ज़्यादातर बंदे पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं, वो मुश्किल से भी पूरे दिन में उनके 3 से 4 हज़ार स्टेप्स भी नहीं होते होंगे पूरे मेरे हिसाब से तो। एंड अगर वो आप स्कूल वगैरह जाते हो तो स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 हज़ार स्टेप्स हो जाएंगे। टोटली आपके पूरे दिन में 5 से 6 हज़ार स्टेप्स होंगे अगर आप स्कूल वगैरह भी जाते हो, क्योंकि मिनिमम है, आप मिनिमम 5 हज़ार तो होनी चाहिए, बट रिकमेंडेड 10,000 होते हैं स्टेप्स डेली। अगर आपको फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना है, तो 10,000 स्टेप्स आपने कम से कम डेली चलने चाहिए। एंड स्टेप्स काउंट करने के लिए आप या तो कोई सी स्मार्ट वॉच वगैरह ले सकते हो, जो कि आपको कुछ 5-10 हज़ार रुपये की पड़ेगी अगर आपको एक्यूरेटली मेजर करना है। या फिर सबसे बेस्ट वे तो आपका फ़ोन ले लो, एंड फ़ोन में एक ऐप आता है गूगल फिट, उसे डाल लो, एंड उसमें आपको सिर्फ जेब में डाल के फिरना है फ़ोन, एंड जेब में डाल लेना है फ़ोन, एंड जहाँ भी आप जाओगे वो आपको स्टेप्स काउंट कर देगा। वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता, बट आप जितने भी है कुछ आपको उससे काम चलाना पड़ेगा, और आपको वॉच वगैरह नहीं लेनी है। किसी चीज़ में मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो वो करता क्या है, अगर आप 10 कदम चलोगे तो वो 10 के भी 20 बताएगा, तो वो लगभग डबल कर देता है 30 फीट। अगर आप 1000 कदम चलोगे तो वो 1000 के भी कम से कम 1200 स्टेप्स बताएगा, वो फालतू बताता है थोड़े।
तो आपको करना क्या है जी, अगर आप पूरे दिन में 12,000 स्टेप्स चल रहे हो तो आपको मान के चलना है कि आप 7 या 8,000 चले हो। लाइफ में आप सिर्फ 7 या 8,000 चले हो, वो थोड़ा ज़्यादा बताता है, क्योंकि वो उनके फ़ोन में आपके इतने ज़्यादा एक्यूरेट सेंसर्स नहीं होते जो आपको डिटेक्ट कर पाएंगे कि आप कितने स्टेप्स असली में चले हुए हो। अगर आप वो चीज़ वगैरह ले रहे हो स्मार्ट वॉच, तो वो इसी चीज़ के नाम की बनी है, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी। बट फ़ोन में इतना नहीं होता। अगर आप 15,000 स्टेप्स चले हो तो जब आप मान सकते हो कि मैं 10,000 चलाऊँगा। नेक्स्ट चीज़ आती है वर्कआउट। वर्कआउट में ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में ही कहता हूँ, क्योंकि देखो वर्कआउट 5-6 चीज़ें ये हैं जो कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लो तो आपकी 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बट अभी बात करते हैं वर्कआउट। आपको कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में वर्कआउट करना है, चाहे आप होम वर्कआउट करो, जिम जाओ या फिर कैलिस्थेनिक्स करो। एंड उसमें भी आपको कंपाउंड लिफ्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उससे आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली इंक्रीज़ होएगा। कंपाउंड लिफ्ट्स देखो होते क्या हैं, लाइक पुलअप्स वगैरह, ओवरहेड प्रेसेस एंड स्क्वाट्स वगैरह। एंड आप गोल वगैरह पे देख सकते हो क्या क्या आते हैं और भी। उससे आपके मसल मास में तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर टेस्टोस्टेरोन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उससे। इसलिए कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में वर्कआउट ज़रूर करना है। उससे आपकी बॉडी तो फिट रहेगी, आपको लो बॉडी फैट परसेंटेज रहेगा, आपकी मसल्स बिल्ड होएंगी। एंड उससे अलग आपको टेस्टोस्टेरोन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी लेग मसल्स टियर होएंगे। एंड रात को आप सोओगे, अगर आप अच्छी स्लीप क्वालिटी लोगे तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ होएगा एंड आपकी मसल्स भी रिकवर जल्दी होंगी, आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। तो आप देख सकते हो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो लास्ट पॉइंट भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड ही है, वो है अपनी डाइट में आपको सिर्फ डाइट में आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके प्रोटीन हाई रखना है। अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो अपने जितना भी बॉडी वेट है उससे डबल प्रोटीन लेना है। अगर आप होम वर्कआउट वगैरह करते हो, कैलिस्थेनिक्स करते हो, तो आपके बॉडी वेट का 1.5x भी चल जाएगा। लाइक अगर आप 60 किलो के हो तो 90 ग्राम्स भी चल जाएगा। बट अगर आप जिम वगैरह जाते हो एंड हफ्ते में 3-4 दिन जाते हो तो वो 2 ग्राम्स कह सकते हो आप। लाइक अगर आप 60 किलो के हो तो 120 ग्राम आपको लेने चाहिए प्रोटीन। एंड आपको काप्स आपको कम रखने हैं जितना हो सके, क्योंकि काप्स सिर्फ आप जब आपको कुछ ऐसा काम करना हो जो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जोर लगे बॉडी का, एक जिम वगैरह जाने से पहले या वर्कआउट से पहले। उससे अलग आपको इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा काप्स हैं, आपको काप्स जितने हो सके उतने कम रखने हैं। फैट्स में बात करूँ तो फैट्स भी आपको हेल्दी फैट्स रखने हैं, नॉट बैड फैट्स जिसका समोसा वगैरह में होते हैं, नमकीन बिस्कुट में होता है। आपको रखने हेल्दी फैट्स लाइक दूध दही पनीर, इनमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। अगर आप स्किनी हो तो आपको सरप्लस में खाना चाहिए। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से नीचे है तो आपको सरप्लस में खाना चाहिए। अगर आप टीनेजर हो तो टीनेज में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही होती है, वही एक ग्रोथ पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की जो डिमांड होती है, एंड इसलिए आपको कम से कम 300 से 400 कैलोरी अपनी सरप्लस पे चलनी चाहिए। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2300 है तो आपको 2600 से 2700 कैलोरीज खानी चाहिए दिन में। एंड कैलोरीज भी आपको ऐसे नहीं है कि कैलोरीज पूरी करने के लिए आपको कुछ ही कबाड़ खा लो, आप जंक फूड वगैरह खा लो। एक समोसे में दिक्कत, लेकिन अगर आप एक समोसा खा लो उसमें 300 कैलोरीज होते हैं लगभग, तो ऐसे नहीं करना। आपको अच्छा फूड खाना है जिसमें प्रोटीन हो, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हेल्दी फूड, जितना हो सके हेल्दी फूड खाना है। उससे आपकी बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट होगा रेदर देन जंक फूड खाने से। अगर आपको प्रोटीन के ऊपर देखो वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।